नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इक्वालिटी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शैला। आज हम देखेंगे अमीर बनने का फॉर्मूला। ब्रिटिश राज के समाप्त होने के बाद भारतीयों की सरकार बनने का मतलब ही था कि जितनी भी आर्थिक गतिविधियां होंगी उनके केंद्र में आम जनजीवन का कल्याण होगा। देश की शासन व्यवस्था देश के लोगों के लिए होगी। यही हुआ भी। आज़ादी के बाद देश को चलाने वाले लोगों ने आर्थिक विकास के लिए समाजवादी नीतियां अपनाई। बीते 75 साल में बदलाव हुआ है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन ईमानदार निगाह से देखा जाए तो भयावह गरीबी, बेरोजगारी, गरिमापूर्ण जीवन से बदहाल जिंदगी खुलेआम दिख जाएगी। समाजवादी नीतियों की जरूरत दिख जाएगी। मगर सरकार की आर्थिक नीतियों की अवधारणा अब पूरी तरह से बदल गई है, क्योंकि वह पूंजीवादी किस्म की हो गई है। और यही वजह है कि देश में हर वो तबका जो आर्थिक रूप से कमजोर है वह अपनी मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित है, जैसे शिक्षा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि शिक्षा एक व्यापार बनता जा रहा है। शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि साधारण परिवार के लोग अच्छे संस्थान में पढ़ नहीं पाते हैं, क्योंकि फीस बहुत ज्यादा है। और वर्तमान में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की जगह निम्न दर्जे की शिक्षा दी जा रही है और सिर्फ डिग्री बांटी जा रही है। सालों से ये कहा जा रहा है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से ही देश का विकास बहुत ही तीव्र गति से होगा। मतलब प्रत्येक देश के विकास में उस देश की शिक्षा प्रणाली का बहुत बड़ा योगदान होता है। अब यही बात दोहराई है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। जानबूझ के सरकारी स्कूलों को कबाड़ा किया जा रहा है ताकि प्राइवेट में बच्चों को भेजना चालू कर दे। माँ बाप बहुत गरीब हैं, सरकारी स्कूलों में भेजते हैं, बच्चों की पढ़ाई नहीं है, ये बच्चे भी बड़े होकर गरीब ही रह जाएंगे। अगर हम इन सरकारी स्कूलों को दिल्ली के जैसे शानदार बना दें और अगर ये सारे बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी चालू कर दे, अगर ये सारे बच्चे बड़े होकर अच्छे बिजनेसमैन, व्यापारी, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनना शुरू हो जाए, एक एक बच्चा अपने अपने परिवार को अमीर बना दे। बीते मंगलवार को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि मेरा एक ही सपना है, भारत को दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश देखना चाहता हूँ। हम चाहते हैं भारत एक अमीर देश बने। भारत अमीर तब बनेगा जब हर भारतवासी अमीर बनेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि देश अमीर है पर जनता गरीब। मैं भारत के हर गरीब को अमीर बनाना चाहता हूँ। मेरी जिंदगी का एक ही सपना है, अपने जीते जी मैं भारत को दुनिया का नंबर 1 देश देखना चाहता हूँ, दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश देखना चाहता हूँ, सर्वश्रेष्ठ देश देखना चाहता हूँ। हम सब लोग चाहते हैं कि भारत एक अमीर देश बने, अमीर देशों में गिना जाए। भारत अमीर कैसे बनेगा? भारत अमीर बनेगा जब हर भारतवासी अमीर बनेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि भारत तो अमीर देश हो गया और भारत के लोग गरीब रह गए, फिर तो अमीर देश नहीं हो सकता। और ऐसे भी नहीं हो सकता कि सारे भारतवासी अमीर हो जाएं और भारत को गरीब देशों में गिना जाए, ये भी नहीं हो सकता। भारत अमीर देश बनने के लिए हर भारतवासी को अमीर बनाना पड़ेगा। मैं चाहता हूं, मैं हर गरीब आदमी को अमीर बनाना चाहता हूं। ये बात भी सही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुजरात विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कई वादे कर रहे हैं। ये उनका एक चुनावी स्टंट भी हो सकता है, लेकिन बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए बड़ी संख्या में सरकारी स्कूल खोलने, उनमें सुधार करने, अतिथि शिक्षकों को नियमित करने, शिक्षकों को प्रशिक्षित करने की जरूरत है। तभी भारत एक संपन्न देश बन सकता है। हालांकि यह बात भी आप संयोजक ने ही कही है, क्योंकि शिक्षा के व्यवसाय में छात्रों के साथ साथ शिक्षकों का भरपूर शोषण होता हुआ भी आज देखा जा सकता है, जिसमें पहला और प्रमुख कारण है आर्थिक कमजोरी और दूसरा स्कूल में टीचरों की कमी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देश भर में शिक्षकों के 61,84,464 पद स्वीकृत है। इनमें से 10,60,139 से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। पूरे देश में शिक्षकों का सबसे ज्यादा कोटा तो बिहार और उत्तर प्रदेश में है। इनके बाद झारखंड, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल का नंबर आता है।
और तो और आज शिक्षा वही लोग ग्रहण कर सकते हैं जिनके पास पैसा है। जिनके पास कम पैसा है वह शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते। ऐसे में केजरीवाल के अनुसार इन 4 कामों से देश को अमीर बनाया जा सकता है, जिसमें देश के सभी सरकारी स्कूलों को शानदार बनाना, ढेर सारे नए सरकारी स्कूल खोले जाना, कच्चे शिक्षकों को पक्का करना, शिक्षकों की शानदार ट्रेनिंग करना आवश्यक बन जाता है। उनका कहना है कि देश में 17 करोड़ बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। चंद स्कूलों को छोड़कर बाकी का बहुत बुरा हाल है। इन बच्चों का भविष्य अंधकार में है। इनके माँ बाप के पास पैसे नहीं हैं, इसीलिए सरकारी स्कूलों में भेजते हैं। यदि हम इन स्कूलों को दिल्ली की तरह शानदार बना दें और इन बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, ये डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बन जाए, तो एक एक बच्चा अपने परिवार को अमीर बना देगा। और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए नागरिकों को मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा, युवाओं को रोजगार, महिलाओं को समान अधिकार और सम्मान, और किसानों को उनकी उपज की सही कीमत देना जरूरी है। देश में 17 करोड़ बच्चे अपने देश में सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। इनमें से अगर कुछ चंद स्कूल छोड़ दें जो अच्छे हैं, बाकी मोस्टली सरकारी स्कूलों का देश भर में बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। इन 17 करोड़ बच्चों का भविष्य अंधकार में है। इनके माँ बाप इनको सरकारी स्कूलों में भेजते हैं, उनके पास पैसे नहीं है इसलिए भेजते हैं। माँ बाप बहुत गरीब हैं, सरकारी स्कूलों में भेजते हैं, बच्चों की पढ़ाई नहीं है, ये बच्चे भी बड़े होकर गरीब ही रह जाएंगे। अगर हम इन सरकारी स्कूलों को दिल्ली के जैसे शानदार बना दें, बहुत अच्छे बना दें, और अगर ये सारे बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी चालू कर दें, अगर ये सारे बच्चे बड़े होकर अच्छे बिजनेसमैन, व्यापारी, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनना शुरू हो जाएं, एक एक बच्चा अपने अपने परिवार को अमीर बना देगा। और जब एक एक बच्चा अपने अपने परिवार को अमीर बनाएगा तो मेरा भारत देश भी अमीर बन जाएगा। ऐसे बनेगा अपना भारत देश अमीर। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वह स्कूलों को बेहतर बनाना जानते हैं और देश भर के स्कूलों की हालत सुधारने के लिए मोदी सरकार के साथ काम करने को भी तैयार है, लेकिन कई जगह जानबूझकर सरकारी सिस्टम को कमजोर किया जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक उदाहरण भी दिया है कि आप सोचिए, एक गरीब किसान है, मजदूर है, वह अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजता है, लेकिन सरकारी स्कूलों की हालत बहुत खराब है। वह बच्चा नहीं पढ़ेगा तो वह भी बड़ा होकर छोटा मोटा काम ही करेगा और गरीब ही रह जाएगा। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि अमेरिका और इंग्लैंड और डेनमार्क अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं, इसलिए अमीर है। वे देश अमीर है इसलिए अच्छी शिक्षा देते हैं, ऐसा नहीं है। अमीरी की वजह से अच्छी शिक्षा है। तो अगर हम अपने 17 करोड़ बच्चों को अच्छी शिक्षा दे दें तो भारत को अमीर बना सकते हैं। अमेरिका अपने हर बच्चे को फ्री में शिक्षा देता है। क्यों देता है? इसलिए नहीं कि अमेरिका अमीर देश है इसलिए देता है। अमेरिका अमीर इसलिए बना क्योंकि वो अपने हर बच्चे को अच्छी शिक्षा देता है। अगर वो हर बच्चे को अच्छी शिक्षा देना बंद कर दे, आज अमेरिका गरीब देश बन जाएगा। इंग्लैंड अपने हर बच्चे को अच्छी शिक्षा देता है। डेनमार्क अपने हर बच्चे को अच्छी शिक्षा देता है। हर बच्चे को अच्छी शिक्षा देता है इसलिए अमीर है इसलिए अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं देते। अगर हमें भी अमीर बनना है। उन्होंने सुझाव दिया कि राजनीति को अलग करे, साथ ही इसे फ्री बीज कहना बंद करे। अच्छी शिक्षा देना फ्री बीज नहीं है। उन्होंने दिल्ली के अस्पतालों का भी जिक्र किया और कहा कि आज दिल्ली के लोगों को मुफ्त में अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही है। सरकारी सिस्टम को दुरुस्त करने की लगन होनी चाहिए। और इसको फ्री भी कहना बंद करो। अच्छा और मुफ्त इलाज का इंतजाम करना पड़ेगा। 5 साल के अंदर हमने ऐसी व्यवस्था कर दी दिल्ली के अंदर कि हर व्यक्ति को, दिल्ली के 2.5 करोड़ लोग हैं, हर व्यक्ति को सारा इलाज मुफ्त है। उसका छोटी से बड़ी बीमारी तक सारा इलाज मुफ्त है। अगर दिल्ली सरकार कर सकती है तो पूरे देश में भी हो सकता है। बस लगन ये चाहिए कि सरकारी सिस्टम को दुरुस्त करना है। केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र सरकार से निःशुल्क शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाओं को मुफ्त की रेवड़ी ना कहने का भी आग्रह किया।
अरविंद केजरीवाल ने ये भी कहा कि सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है। दिल्ली में हो सकता है तो देश में भी हो सकता है। 5 साल में सब हो सकता है। हमने यह करके दिखाया है। उन्होंने केंद्र से आग्रह किया कि सरकारी स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्रों को बेहतर बनाने के लिए उनकी विशेषज्ञता का इस्तेमाल करें। सभी राज्य की सरकारें मिलकर काम कर सकती हैं। हमें पूरे देश के अंदर, अगर दिल्ली के अंदर हर व्यक्ति को ये सुरक्षा चक्र मिल सकता है कि उसका सारा इलाज मुफ्त, छोटी से छोटी क्रोसिन से लेके 20 लाख, 40 लाख, 50 लाख का भी ऑपरेशन होगा, वो भी मुफ्त, पूरे देश में भी हो सकता है। इसके लिए अपने को खूब बड़े स्तर के ऊपर पूरे देश में सरकारी अस्पताल खोलने पड़ेंगे, सरकारी मोहल्ला क्लिनिक खोलने पड़ेंगे, डिस्पेंसरियां खोलनी पड़ेगी, एक्सरे की मशीन लगानी पड़ेगी, एमआरआई की मशीन लगानी पड़ेगी, अस्पतालों के अंदर टेस्ट का इंतजाम करना पड़ेगा। हो सकता है, सरकार के पास पैसा है, सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है। अगर दिल्ली में हो सकता है तो पूरे देश में भी हो सकता है। ये सिस्टम बनाना पड़ेगा अपने को। आज के संदर्भ में हमारा व्यवहार और आचरण ही हमारी शिक्षा और परवरिश का आधार तय करता है। शिक्षा एक माध्यम है जो जीवन को एक नई विचारधारा प्रदान करता है। यदि शिक्षा का उद्देश्य सही दिशा में हो तो आज का युवा मात्र सामाजिक रूप से ही नहीं बल्कि वैचारिक रूप से भी स्वतंत्र और देश का कर्णधार बन सकता है। और इसीलिए कहते हैं, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। अभी के लिए बस इतना ही। देश को अमीर बनाने का सपना और शिक्षा क्षेत्र में चुनिंदा बदलाव वाले सीएम केजरीवाल के फॉर्मूले पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। साथ ही अन्य खबरों के लिए आज ही इक्वालिटी न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।